बिहार राज्य के स्थल कुछ नहीं जानना है, केवल जानिएगा बिहार के चक्रधरपुर, सिंघनपुर और साहाबा। चक्रधरपुर, सिंघनपुर, साहाबा में से जो चक्रधरपुर है, अब ये मौके पे झारखंड में है। और चक्रधरपुर, सिंघनपुर, साहाबा से जो गुफाएं मिली हैं, उनमें मानव की लेटी हुई और शिकार करती हुई आकृतियां पाई गई। बस इतना ही पर्याप्त। आगे देख लेते हैं राजस्थान। राजस्थान को देखेंगे कि राजस्थान में चंबल क्षेत्र के अंतर्गत अलनिया नदी घाटी में प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए और यहाँ पर 5000 वर्ष ईसा पूर्व जितने प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। और जिस स्थल पर ये चित्र मिल रहे हैं उसे स्थानीय लोग सीता जी की मांडलों मतलब सीता जी का माड़ो कहकर संबोधित करते हैं। साथ ही जानेंगे कि राजस्थान के दरा, गागरोड, भरतपुर, झालावाड़ से भी प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए। आगे हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में देखेंगे, दक्षिण भारत आप देखेंगे पहले तो यह जानेंगे कि 1955 ईस्वी में लंदन विश्वविद्यालय के पुराविद आलचिन दंपत्ति ने रायचूर दोआब में स्थित ऋषिमुख पर्वतमाला में खुदाई कराई। रायचूर दोआब में स्थित ऋषिमुख पर्वतमाला पर आलचिन दंपत्ति ने खुदाई कराई। और खुदाई के बाद आलचिन दंपत्ति, ये पति पत्नी दोनों पुराविद हैं और इन्हें 60 में आलचिन दंपत्ति कहा जाता है, ने ये निष्कर्ष दिया कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में मानो इस देश के कुछ ही भागों में बसा हुआ था, लेकिन नवपाषाण काल में आकर मानो संपूर्ण भारत में फैल गया और ऐसे सभी स्थान जहां पर पहाड़ी ढलान और नदियां थी वहां बस गए। अब देखेंगे बिलास रंगम को देखेंगे। ये तमिलनाडु राज्य का नवपाषाणिक स्थल है और यहाँ पर हड्डी के उपकरण तथा जादू टोटका के चलन से संबंधित चित्र प्राप्त हुए। बेलारी देखेंगे, बेलारी अथवा इसे कहिए बेल्लारी कर्नाटक राज्य का नवपाषाणिक स्थल है। और इस बेलारी या बेल्लारी की खोज 1892 ईस्वी में एफ फॉसेट ने की। ईस्वी में एफ फॉसेट ने की। और यही बेलारी या बेल्लारी भारत में नवपाषाण कालीन मानव की गतिविधियों का प्रधान केंद्र था। बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए कि बेलारी या बेल्लारी ही भारत में नवपाषाण कालीन मानव की गतिविधियों का प्रधान केंद्र था। यहाँ पर शिकार,
जादू के चलन संबंधित प्रतीक शिकार, जादू के चलन संबंधित प्रतीक षटकोण, षटकोण आज मिले। और यहाँ के प्रागैतिहासिक चित्र यूरोप में, यहाँ के प्रागैतिहासिक चित्र यूरोप में स्पेन की कोगुल, कोगुल गुफा के चित्रों से साम्यता रखते। बाई नाड यडकल, बाई नाड यडकल कर्नाटक क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है, लेकिन इसकी स्थित केरल राज्य में। क्षेत्र तो कर्नाटक है, कर्नाटक क्षेत्र के अंतर्गत है, लेकिन स्थित केरल में। और बाईनाड एडकल के चित्रों को भी 1901 ईस्वी में एफ फॉसेट ने ही प्रकाशित किया। और यहाँ पे जादू टोटका के चलन संबंधित प्रतीक जैसे स्वास्तिक, सूर्य, चतुष्कोण, स्वास्तिक, सूर्य, चतुष्कोण मिले, स्वास्तिक, सूर्य, चतुष्कोण। और यहाँ की जो मानव आकृतियां स्पेन के गुफा चित्रों में पाई गई मानव आकृतियों की भांति सिर पर कुछ पहने हुए, मानव आकृतियों की भांति सिर पर कुछ पहने हुए। आगे हम लोग देखेंगे कश्मीर, कश्मीर, लद्दाख। आप देखेंगे कश्मीर से टूटकर नया प्रांत लद्दाख बना है। और इस लद्दाख क्षेत्र के प्रागैतिहासिक चित्रों को प्रकाशित करने का श्रेय यच फ्रैंक महोदय को प्राप्त है। और यच फ्रैंक महोदय ने 1902 ईस्वी में इंडियन एंटी क्वेरी, तो 1902 ईस्वी में यच फ्रैंक महोदय का सचित्र लेख इंडियन एंटी क्वेरी में प्रकाशित हुआ। और इसी लेख में फ्रैंक महोदय ने पहली बार लद्दाख क्षेत्र के प्रागैतिहासिक चित्रों को प्रकाशित किया। और यहाँ पर पाए गए प्रमुख चित्रों में ससपाल और फार्क नौली, और इसी के साथ प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित स्थलों, प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित स्थल जो है वो समाप्त हुए। एक टिप्पणी जान लीजिए, एक विद्वान है सेल्डन चीने, सेल्डन चीने, और सेल्डन चीने ने कहा है कि आदिम कलाकार बाल कलाकार था। और उस समय की कला का बाल पन है, आदिम कलाकार बाल कलाकार, और उस समय की कला का बाल पन है। यह विचार सेल्डन चीने ने दिया। और इसी के साथ हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित, प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित स्थलों पर चर्चा कर चुके। और अब प्रागैतिहासिक चित्रकला के अंतर्गत हम लोगों को प्रागैतिहासिक चित्रकला के उद्देश्य, उसकी परिविधि और उसकी विशेषताओं पर विचार करना। तो अगली टॉपिक है प्रागैतिहासिक चित्रकला का उद्देश्य।